आपके और हमारे चैनल ऋतुराज स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी सेकंड मेथड से कैसे हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग क्या किया, पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड का नाम है यानी अनुमान विधि से हम लोगों ने क्या किया, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, उसको इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या है? जैसे ये बीजगणितीय विधि है यानी इसी को बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड या इसी को बोलते हैं आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि यानी बीजगणितीय विधि या आंशिक समीकरण विधि बोलते हैं। और इसके थ्रू हम जानेंगे यानी इसके यानी गुण यानी प्रॉपर्टी के आधार पर जानेंगे कि इसको कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है यानी एग्जाम्पल तो उदाहरण के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, एक टर्म को समझेंगे और आसानी से हमको समझ में ही यानी आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए, जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी जब क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। जैसा कि शब्द समीकरण, अब शब्द समीकरण जैसे क्या होता है, इससे पिछले क्लास में भी आप जान चुके हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, वाक्य समीकरण हो गया और ये क्या हो गया, शब्द समीकरण। यानी वाक्य समीकरण क्या, यानी वाक्य समीकरण से अब क्या बदल दिया हम लोगों ने, यानी शब्द समीकरण। जैसे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में ही बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम Mg होता है, इसका संकेत क्या होता है, जैसे कंकाली समीकरण क्या होता है, जो शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण क्या करते हैं, संकेत यानी जो संकेत का सूत्र है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यानी उसको रख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम का क्या हो गया Mg और ऑक्सीजन क्या हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा MgO हो गया। तो यानी MgO हो गया। और इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, समीकरण जो है संतुलित है या नहीं है। देख रहे हैं कि हम मैग्नीशियम की एक परमाणु है, यानी ऑक्सीजन की दो परमाणु है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों की एक परमाणु है। अब कह रहा है कि इस मेथड से हम लोग कैसे संतुलित करते हैं और आगे एक एक टर्म को समझते जाएंगे। जैसे पहला कह रहा है कि प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अज्ञात राशि से गुणा करने पर, यानी मान लेते हैं अज्ञात राशि कोई भी हो सकता है, चाहे XYZ हो, चाहे ABCD हो, चाहे अल्फा बीटा गामा हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, ABCD ही ले सकते हैं। जैसे कि यह हमने अज्ञात राशि लिए ABC और मान लेते हैं यहाँ क्या है, अब क्रिया के पहले कितने हैं, 2 है और अब क्रिया के बाद कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। अगर 2 बनता है तो इसी प्रकार से आगे से यहाँ मान लेते हैं और कुछ बनता है, मान लेते हैं हाइड्रोजन बनता है। जैसे फर्स्ट पर क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन बनता है या और कुछ बनता है तो क्या बोलते हैं, यानी कहने मतलब यहाँ क्या होगा, डी हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो अभी क्या है, सी तक ही लेना है, आगे इस तरह से DEF ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं कि किस तत्व में, जैसे कहने मतलब कि मैग्नीशियम में कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, जान रहे हैं कि कितने तत्वों से मिलकर बना है, जो यौगिक का निर्माण पर कितने तत्वों से, तो 2 तत्वों से। 2 तत्व कौन कौन से हैं, एक है मैग्नीशियम, एक और क्या है, ऑक्सीजन है, 2 ही तत्व है। तो हम क्या करते हैं कि तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर समीकरण को लिखते हैं। जैसे इस साइड क्या दिख रहा है कि इस साइड यानी कहने मतलब कि अब क्रिया के पहले और अब क्रिया के बाद, जैसे यह Mg हो गया तो Mg में देख रहे हैं क्या है, अब क्रिया के पहले कितना है, ये है, यानी परमाणु संख्या टोटल बोला जाए तो कितना है, 1 ही है। और अब क्रिया के बाद बोला जाए तो कितना है, 1 ही है, क्योंकि ये जो C है दोनों के लिए है, Mg के लिए भी है और वो के लिए भी है। तो यहाँ कितना है, ये है और बराबर कितना है, यानी बोल सकते हैं अब क्रिया के बाद कितना है, यानी C है। अब क्रिया के बाद C है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं, परमाणु वो लिख देंगे, तत्वों के आधार पर ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की साइड देख रहे हैं कितना हो गया, B है और यह 2 है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 2B बराबर क्या कितना हो जाएगा,
सी हो जाएगा। यहाँ हो गया कितना हो गया, सी हो गया, ये हो गया सी हो गया। और इसी को और हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ सी है, इसको यानी कहने मतलब 2 इंटू 2 यहाँ क्या है, इंटू यानी गुणन है, टू साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी बाई कितना हो जाएगा, यहाँ गुणन है तो उस साइड जाएगा क्या है, कहने मतलब कि लेफ्ट साइड गुणन है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा। यहाँ तक आप सबको आई होप कि अब यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको, यानी कहने मतलब समीकरण, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण सेकेंड, और इसको समीकरण थर्ड। अब क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, अतः ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, क्योंकि जहां लेते हैं मान लेते हैं जैसे कि यहाँ क्या कहें, यहाँ अज्ञात संख्याओं से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया यानी गुणा कराया, ए है बी है सी है, यानी जब इसका वैल्यू हमें प्राप्त होगा तभी तो यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे तो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। तो हम इसे वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही क्या किया हम, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात यानी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसे ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ सी लिख सकते हैं एक जगह पर, क्योंकि एक ही केवल एक कोई एक टर्म या तो बी के टर्म में बदल दे, या तो ए के टर्म में बदल दे, या सी के टर्म में बदल दे। तो यहाँ क्या करें हम लोग, सी के टर्म में बदल रहे हैं, तो ए बराबर कितना लेंगे, सी लेंगे, ए बराबर कितना लेंगे, सी लेंगे, और बी बराबर, अब यहाँ बी का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया कि बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई 2, तो सी बाई 2 हो गया। और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या क्या करेंगे, सी का तो वैल्यू यहाँ प्लस में लिखेंगे, यहाँ क्या है अनुपात है, अनुपात है तो क्या करेंगे, अनुपात का ही साइन देंगे, और सी का क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि क्या करना है, केवल एक ही टर्म बदलना है, क्योंकि आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी कट जाए और इसका वैल्यू, एक का वैल्यू कट जाएगा तो बारी बारी से क्या कर सकते हैं, सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, सी तीनों में क्या है, कॉमन है। जैसे आपको एग्जाम्पल टू समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 अनुपात 8 अनुपात मान लेते हैं 16 है, इसमें क्या कर सकते हैं, 4 4 क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है। तो इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, और यानी सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी सी सी क्या आ जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो 1 अनुपात 1/2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कैसे हो गया, जैसे ये क्या हुआ, सी हो गया, सी क्या हो गया, जैसे सी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, यानी कटता है तो 1 बचता है, तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1 हो गया। इसी को और हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करते हैं इसी को, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, बटा 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, बटा में 1 है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 एलसीएम 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1, और कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं कुछ नहीं है, कितना 1 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हो गया। एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 2 से क्या हो गया, 1 2 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हमें क्या हो गया, एक सरल अनुपात मिल गया, एक सरल अनुपात क्या हो गया, मिल गया। और 2 से 2 क्या है, कहने मतलब यहाँ क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी एक हमें क्या हो गया, सरल अनुपात। तो यहाँ क्या हो गया, ABCD का मान हमें क्या मिल गया, ए का वैल्यू, यानी बोल सकते हैं कि ए का ए अनुपात बी अनुपात अनुपात सी, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसे यानी इस अनुपात में इसी अनुपात में बदले, और इससे क्या हो गया, 2 अनुपात 1 अनुपात बी, यानी ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, और सी का वैल्यू भी मिल गया। यानी बोल सकते हैं कि ए बराबर कितना हो गया, 2, बी बराबर कितना 1, और सी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या हो गया, जो 3 यानी क्या था, 3 अज्ञात संख्याओं से गुणा किए और उनका मान हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण में क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे,
और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ है। इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे कितना हो जाएगा, इसके ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो एक जगह क्या रख देंगे, एक जगह 2 रख देंगे, एक जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। और बी की जगह कितना है 1, तो बी की जगह कितना रख देंगे 1। और सी की जगह, सी का वैल्यू कितना आया है, सी का वैल्यू जो है 2 आया है। तो यहाँ कितना हो गया, आप देखिए चेक करेंगे कि समीकरण संतुलित हो गया या नहीं। यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम कितने परमाणु, टोटल 2 परमाणु है। कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 1 यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, नहीं लिखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, तो हाइड्रोजन कितना है, कहने वाला ऑक्सीजन कितना होगा 2 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। ये समीकरण क्या है, संतुलित है, यानी इसके दरम्यान में भी क्या होगा, अब चेंजिंग नहीं होगा, यानी जितना अभिक्रिया का पहले है उतना ही अभिक्रिया के बाद होगा। तो ये हम लोगों ने सीखा है कि यानी जब क्या करते हैं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जलाने के फलस्वरूप क्या होता है, यानी मैग्नीशियम, यानी कहने मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसी समीकरण को हमें क्या करना था, संतुलित करना था। कौन सा मेथड, यानी बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय मेथड बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं आंशिक मेथड, या बोल सकते हैं अलजेब्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ डाउट आप लोगों को, अगर मान लेते हैं कुछ डाउट आप लोगों को अगर हो रहा होगा, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, इस उदाहरण के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। आइए इसे हम क्या कीजिए, बहुत कुछ तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ डाउट भी होता है, तो आप इस कंसेप्ट, यानी इस क्वेश्चन से जो कंसेप्ट निकलेगा उससे आप क्या कर सकते हैं, यानी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे ये हो गया कि अमोनिया कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर क्या कर रहा है, कर अमोनियम क्लोराइड एवं नाइट्रोजन गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। यानी कहने मतलब कि जब अमोनिया गैस का, जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराता है, तो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस क्या होता है, बनता है। यानी जैसा कि, यानी कहने मतलब कि शब्द समीकरण हो गया, अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, और इस प्रकार से सब समीकरण लिख सकते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया कि सब समीकरण क्या होता है। उसके बाद हो गया कंकाली समीकरण, क्या हो गया, जो सब समीकरण है उसी के आधार, यानी उसी के जब हम क्या करते हैं, उसके सूत्रों का प्रयोग करते हैं या संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, यानी कंकाली समीकरण हो गया। अब करते हैं प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अज्ञात राशि से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसा कि इससे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया कि एक अज्ञात राशि से हम लोगों ने क्या किया, गुणा किया, जो क्या है जितना है उतना, यानी कहने मतलब अज्ञात राशि लेंगे। जैसे इसमें कितना टर्म है टोटल देखेंगे, तो एक ये हो गया यौगिक, 1 2 3 4 यौगिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अज्ञात तत्व लेंगे भिन्न भिन्न। जैसे यहाँ क्या करते हैं, ए से कर दिए, यहाँ कितना हो जाएगा, बी से, यहाँ कितना हो जाएगा सी, और यहाँ कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करना है कि तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर क्या करना है, समीकरण लिखना है कि कौन कौन सा समीकरण है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितना 3 ही तत्व है। कौन कौन से तत्व है इसमें, तो एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, क्लोरीन है। 3 ही तत्व है, और 3 ही तत्वों का क्या करना है, परमाणु लिखना है, और किसके आधार पर, यानी परमाणु के आधार पर समीकरण लिखना है। जैसे यानी कहने मतलब कि यहाँ किसका, नाइट्रोजन इस साइड कितना है, यानी नाइट्रोजन हो गया, तो इस साइड कितना हो गया आपको, NH3Cl2 है, तो नाइट्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया ये हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन देख रहे कितना है, एक ही है, तो यानी सी हो जाएगा, सी में 1 से यानी n हो जाएगा, और इसमें देख रहे हैं कितना जाएगा, 2 में डी से गुणा होगा, यानी हो जाएगा इक्वल टू C प्लस 2D, C प्लस 2D हो जाएगा। और इसको हम बोल देंगे क्या, समीकरण 2 बोल देंगे। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, समीकरण 2 बोल दिया। उसके बाद आ गया अगला है क्या, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के परमाणु और काम करते हैं, कितना हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया
यहाँ कितना है 3 है, तो यानी 3 और में ए में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इसमें कितना है 4 हाइड्रोजन है, 4 में सी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, और इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। उसके बाद यहाँ और इसे क्या कर सकते हैं, और इसे कर सकते हैं कि a इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सरल करते हैं इसको, तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं 4c बाई कितना लिख सकते हैं, इसको 4c बाई 3 लिख सकते हैं। 4c जो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ कितना हो जाएगा, यानी भागन हो जाएगा, इसको समीकरण हम लोगों ने क्या बोल दिया थर्ड बोल दिया। और इसके बाद चलते हैं, और क्या है क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया, तो क्लोरीन देख रहे हैं, इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं, इसमें क्लोरीन है बी यानी अज्ञात संख्या से गुणा किए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, परमाणु इतना 2 है, 2 में बी से गुणा हुआ कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस साइड देख रहे हैं इसमें क्लोरीन कितना है तो ये कितना है, यानी एक ही है, तो 1 में सी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं क्लोरीन है या नहीं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी b बराबर c/2। क्यों क्यों सी के टर्म में ही बदल रहे हैं, क्योंकि आप ये जरूरी नहीं कि हम सी के टर्म में ही बदल लें, ए के टर्म में ही बदल सकते हैं, बी के टर्म में बदल सकते हैं, डी के टर्म में बदल सकते हैं, यानी किसी के टर्म में बदल सकते हैं। जब भी बदलेंगे किसी को एक ही टर्म में बदलेंगे क्योंकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके, यानी जो कैलकुलेशन है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण, इसको क्या मान लेंगे हम लोग 4 मान लेंगे। ये समीकरण 4 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह से हम समीकरण मान लिए। और उसके बाद यानी कहने मतलब यहाँ b का वैल्यू मिल गया, यहाँ a का वैल्यू मिल गया, तो अब यहाँ भी क्या करेंगे, या तो यहाँ रख देंगे या तो यहाँ रख देंगे। यहाँ तो यानी कहने मतलब यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कहने मतलब कि d का वैल्यू भी c के पद में ज्ञात हो सके कि कितना होगा। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 4c रखते हैं, a का वैल्यू कितना है 4c रखते हैं, यानी समीकरण 1 में हम क्या करते हैं a का वैल्यू क्या a का मान रखते हैं, अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि b का वैल्यू a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू तो खुद c ही है ही। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं यहाँ a का, अगर यहाँ a का वैल्यू अगर रख दे रहे हैं तो यहाँ d का वैल्यू c के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ कितना है 4c, तो यानी कहने मतलब कि समीकरण बोल सकते हैं, समीकरण कौन सा है, समीकरण फर्स्ट में सेकंड सॉरी समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, a का मान जब रख रहे हैं तो a का मान कितना है, a बराबर 4c, यानी 4c/3 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा c प्लस 2d हो गया। इसको और सरल करेंगे कितना हो जाएगा, यानी इस साइड c क्या है प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 4c/3 माइनस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। और इसी को क्या करते हैं और सरल करते हैं, तो ऐसे नहीं कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो बॉटम 1 है, ऐसे में तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4c माइनस 3c बाई कितना हो गया, यानी 3 हो गया, 3 हो गया बराबर कितना हो गया 2d हो गया, 2d हो गया। तो और इसको क्या करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1c, यानी कितना हो जाएगा इसका c बाई कितना हो गया c/3 इक्वल टू कितना हो गया 2d हो गया। और इसको यानी t बराबर लिखते हैं, d बराबर लिखते हैं, यानी इतना लिख सकते हैं 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड क्या आएगा यानी गुणा में, तो c बाई कितना हो जाएगा, यानी 3 × 2 बाई कितना हो जाएगा d। और इसी प्रकार क्या करें, इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसलिए हो जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा c/6, c बाई कितना हो जाएगा 6 या 6 बोल सकते हैं। ये क्या किए समीकरण सेकंड, ये समीकरण सेकंड है, यानी a का वैल्यू यहाँ रख दिए,
यहाँ ए का वैल्यू रखे और यहाँ जो इक्वल टू है तो इक्वल टू इतना है ही, और इसी से हम क्या किए डी का वैल्यू हम क्या कर लिए ज्ञात कर लिए। किसके पद में ज्ञात कर लिए, तो यानी ए के पद में हम लोगों ने ज्ञात किए सी के वैल्यू, तो सी का वैल्यू हो गया। तो आइए अब क्या करते हैं, अब इसी के आधार पर क्या करते हैं, अब एबीसी अनुपात ज्ञात करते हैं। अतः ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे, ए का वैल्यू, तो यहाँ ए का वैल्यू आ गया 4c/3 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया 4c/3 अनुपात बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू यहाँ हो गया c/2 और सी का वैल्यू तो खुद सी हो गया, और डी का वैल्यू कितना आ गया c/6। जब इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको और क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा एलसीएम जब 6 हो जाएगा तो कितना बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा तो 2 किस क्या होगा गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा बोल सकते हैं सी यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ क्या हो गया सी और कैंसिल कर दिए, यहाँ सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं कितना हो गया 4 कहने मतलब 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका एलसीएम आपका 6 हो गया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया निकालने मतलब भाग दिया कितना हुआ 2 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 अनुपात और इसका कितना हो जाएगा, यानी कहने मतलब यहाँ इसका 2 से किए भाग दिए तो कितना बार 3 बार में ये कितना हो गया यानी 3 हो गया, और उसके बाद ये क्या है यानी कहने मतलब इसमें यानी 1 है 1 से भाग दिए कितना हो जाएगा, यहाँ अनुपात हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी बोल सकते हैं कि यहाँ ए का वैल्यू कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी बोल सकते हैं कि ए बराबर कितना हो गया ए बराबर 8 बी बराबर 3 सी बराबर 6 और डी बराबर 1। इस तरह से हमें क्या हो गया अज्ञात तत्वों का हम लोग क्या यानी अज्ञात तत्वों का हमें यानी वैल्यू प्राप्त हो गया। जब वैल्यू प्राप्त हो गया तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जब वैल्यू हमें मिल गया तो हम इस वैल्यू को रखेंगे, और वैल्यू को रखेंगे यहाँ यानी क्या करते हैं वैल्यू कितना रखते हैं कितना हो गया, अब यहाँ लिख सकते हैं और तो लिख सकते हैं संतुलित समीकरण, तो संतुलित समीकरण इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दिए कितना है ए का वैल्यू 8 बी का वैल्यू कितना हो गया बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू कितना हो गया सी का वैल्यू 6 हो गया, और यहाँ डी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ से इससे पहले एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में यानी ए बी सी डी का वैल्यू रखने पर यानी जो अज्ञात तत्व है उसके वैल्यू रखने पर यानी क्या हो जाएगा निकल जाएगा, यहाँ कितना हो गया यानी कितना हो गया, यानी अब देखेंगे क्या है संतुलित है या नहीं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है यानी नाइट्रोजन कितना है 8 है, यहाँ 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 8 के 24 है, यहाँ लिख रहे हैं कितना है 24 है, यहाँ लिख रहे क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6 है, यहाँ कितना है 6 है, यानी बोल सकते हैं कि यानी दोनों तरफ क्या है यानी सेम है। ठीक है, तो यानी इस तरह से आसानी से हो सकता है, आई होप आप लोगों को आसानी से इस यानी जो सेकेंड मेथड है उसको आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका अपना कमेंट करें, इसका हम लोग क्या करेंगे अपने भरपूर आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो आप सबसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए इस चैनल को साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। और उसके साथ साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको कोई भी अपने अगर न्यू अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो थैंक यू, ओके।